हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम इस दामोदर महीने के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का ये दाम बंधन लीला, दामोदर लीला का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने पिछले कल के क्लास में हमने पढ़ा किस प्रकार कृष्ण स्तनपान करने की इच्छा से यशोदा माई के पास आए और यशोदा माई ने उनको अपने गोद में बिठा दिया। जब कृष्ण स्तनपान कर रहे थे उसी समय यशोदा माई की नजर जो है उस पतीले पे गई जिसमें उन्होंने दूध रखा था, और वो दूध उफल के गिर रहा था। तो यशोदा माई ने उस दूध को बचाने के लिए कृष्ण को अपने गोद से उतार के बिठा दिया नीचे और उस दूध को बचाने के लिए चली गई। वो दूध जो यशोदा माई बचाने गई वो दूध भी बहुत विशेष था। हमने तो उसका एक डीप मीनिंग समझा। बाह्य मीनिंग ये था कि वो दूध बहुत विशेष था क्योंकि वो पद्मगंधा गाय का दूध था। एक स्पेशल गाय, पद्मगंधा गाय, जिसका दूध केवल कृष्ण के लिए ही निकलता था। तो यशोदा माई ने ये सोचा कि अगर ये दूध आज उपल की गिर जाएगा तो कृष्ण आज दूध से वंचित हो जाएंगे, उस पद्मगंधा गाय के दूध से वंचित हो जाएंगे। और जो गौ की जो सेवा है कृष्ण के प्रति वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि गाय फिर दोबारा कल ही दूध देगी, आज तो उसने दे दिया। तो वो गाय की सेवा भी वंचित ना हो, गाय अपनी सेवा से वंचित ना हो, या वो गाय की सेवा जो है बेकार न जाए, इसीलिए यशोदा माई उस दूध को बचाने चली गई। तो ये भक्त का भाव हम पढ़ते हैं यहाँ पर। इस प्रकार दूसरों को सेवा में लगाने के लिए कितने तत्पर रहते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार, हर कोई जीव अपनी क्षमता अनुसार भगवान की सेवा में कैसे लग पाए। तो आज हम इसी में और आगे बढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यति पाश्चात्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिमलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 9 श्लोक नंबर 6। अत्यधिक क्रुद्ध होकर तथा अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकड़ मारकर मटकी तोड़ दी। इसके बाद वे एक कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कृष्ण क्रुद्ध हो गए, यानी कि कृष्ण को आया गुस्सा। भगवत गीता के अनुसार हम पढ़ते हैं
कि जो क्रोध है वो रजोगुण के प्रभाव से होता है, और कृष्ण क्या है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, स्त्री गुणातीत है, वो तीनों गुणों से ऊपर है। तीनों प्रकृति के ये तीन गुण, इस भौतिक जगत के जो तीन गुण है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, वो कृष्ण को स्पर्श भी नहीं कर सकती है कि कृष्ण इसके स्वामी है। कृष्ण इसके प्रभाव में नहीं आ सकते, परंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि रजोगुण के प्रभाव से भगवान क्रुद्ध हो रहे हैं, तो भगवान पर प्रकृति के गुण का प्रभाव हो रहा है। गीता में कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो तीन श्लोकों में हमने देखा कि भगवान अपनी भगवत्ता के एक एक गुण को कैसे त्याग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि भक्ति में इतनी शक्ति है। एक भक्त अगर शुद्ध भक्ति करता है तो भगवान भी कैसे उसके सामने, उसके वश में हो जाते हैं। सबसे पहले हमने चौथे नंबर श्लोक में पढ़ा कि भगवान का एक गुण है आत्मा राम, परंतु भगवान क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं मैया का स्तनपान करने का, उनको भूख लग रही है। आत्मा राम, आत्मा राम की गुण को भगवान यहाँ पर त्याग दे रहे हैं। भक्ति में इतना पावर है। फिर 5 नंबर श्लोक में देखते हैं आप तक काम, भगवान सेल्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने में क्षमता रखते हैं। जो भी भगवान को चाहिए भगवान स्वयं उस इच्छा को पूरी करने की क्षमता रखते हैं, परंतु यहाँ पर देखते हैं 5 नंबर श्लोक में कि वो अतृप्त रह गए, अनसेटिस्फाइड, जो भगवान के भगवत्ता के गुण के एकदम ऑपोजिट है। भगवान वहां पर भी इस लीला को भक्त के वश में आने के लिए, इस लीला को संपन्न करने के लिए भगवान ने अपने दूसरे गुण आप तक काम वाले गुण को भी त्यागा। 6 नंबर श्लोक में देख रहे हैं भगवान अपने स्त्री गुणातीत उस गुण को भी त्याग रहे हैं और क्रोधित हो रहे हैं। और क्रोध में क्या किया, अपने दांतों से, अपने होठों को अपने दांतों से काटते हुए आंखों में नकली आंसू भरकर एक कंकर को मटकी पे मार के मटकी को तोड़ दिया। तो हम अक्सर देखते हैं कि कभी भी जब क्रोध होता है, दूसरे को क्रोधित होता हुआ देखते हैं या स्वयं क्रोधित होते हैं, तो सबसे पहले उसका रिएक्शन हमारे हाथों में होता है। हमारे हाथ में जो कुछ भी होता है उसको फेंकने की इच्छा होती है, तोड़ने की इच्छा होती है। देखेंगे आप सबके जीवन में ऐसा है। जब भी हम गुस्सा होते हैं ना, तो उसका सबसे पहला एक्सप्रेशन हमारे हाथों में आता है। विशेषकर जब हम छोटे थे, छोटे बच्चे थे, या अभी क्योंकि हम एक पेरेंट हैं, तो हम अपने बच्चों में भी यही चीज देखते हैं कि जब उनको गुस्सा आता है तो वो हाथ चलाते हैं। राइट? सही है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो ये गुण कहाँ से आया है? क्रोध में हाथ चलाने का कृष्ण से आया है, क्योंकि कृष्ण ने भी यही किया। और ये मटकी तोड़ने के बाद वो एक दूसरे कमरे में घुस गए और एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। गर्म दूध को अंगीठी से उतार कर माता यशोदा मथने के स्थान पर लौटी, और जब देखा कि मटकी टूटी पड़ी है और कृष्ण वहां नहीं है, तो वो जान गई कि यह कृष्ण की ही करतूत है। तब यशोदा माई ने जब इस दृश्य को देखा, कृष्ण तो वहां नहीं है,
मटकी टूटी हुई है, सारा दही उस मटकी में से बाहर निकल गया। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि यहाँ पर ना डबल रिएक्शन हुआ यशोदा माई का। एक तरह से वो खुश थी और एक तरह से वो नाराज भी थी। खुश किस लिए थी कि मेरा कृष्ण इतना अक्लमंद हो गया है कि इतनी बड़ी मटकी को उसने केवल उसके नीचे बेस में मारा पत्थर, और सारा दही गिरा दिया, बाहर निकल आया सारा दही। तो कितना इंटेलिजेंट है। अगर ऊपर की तरफ मारता तो मटकी ऊपर की तरफ टूटती, नीचे का सामान ऐसे ही पड़ा रहता, तो मैं वापस से दही मंथन करने लगती। मैं दही मंथन नहीं कर पाऊं और मैं कृष्ण का संग करूं, तो कृष्ण ने, मेरे बेटे ने ऐसा ही एक कार्य किया है, क्योंकि अभी दही तो पूरा गिर गया, अब उसको मंथन नहीं कर पाएगी। तो अभी का तो कार्य स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप लग गया उसके कार्य में। अब वो कृष्ण को ढूंढेगी। कृष्ण चाहते थे उसकी माँ का अट्रैक्शन केवल उसी की तरफ हो और किसी पर। तो ये यशोदा मैं सोच के बहुत खुश हो रही थी कि कितना इंटेलिजेंट हो गया है मेरा पुत्र। इसके पहले भी यशोदा माई खुश हुई थी जब कृष्ण ने उसकी मथनी को रोका, मथनी को पकड़ा और उसे दही मंथन नहीं करने दिया। तभी भी यशोदा माई सोच रही थी ये 3 साल का पुत्र मेरा इतना शक्तिशाली हो गया कि इस इतनी भारी मथनी को वो अपने हाथों से रोक दिया। तो मतलब मेरा पुत्र मेरा स्तनपान करके इतना शक्तिशाली हो गया है, इतना बलवान हो गया है कि इतनी भारी मथनी को उसने रोक दिया। तो गर्वित फील कर रही थी, और उस गर्व से उसने स्तनपान भी फिर से कराया, और कि हाँ मेरा कृष्णा भी, मतलब शी वॉज फीलिंग प्राउड, गर्वित हो रही थी। तो हमने देखा है, मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है कि कुछ माताएं जो अपने पुत्र से बहुत अधिक स्नेह करती है, तो उन्होंने काफी समय तक उनको स्तनपान कराया। और कुछ माताएं ऐसी हैं जो तंग हो जाती हैं, तो वो बहुत जल्दी अपने बच्चे से स्तनपान छुड़ा के उनको फिर फूड, जो नेरिलैक, सेरिलैक, क्या क्या फूड आते हैं, बेबी फूड, वो खिलाती है उनको। तो बहुत माता ऐसी है, बहुत जल्दी बच्चे को ना फीडर बोतल थमा देती है, फीडर में, फीडर बोतल से दूध पियो। अब जितनी छोटी उम्र में वो लोग बोतल थमा देते हैं बच्चे के हाथ में, तो वही बच्चा जब और थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो पानी भी बोतल में पीता है, ग्लास में पानी नहीं पीता है। देखेंगे जिन बच्चों ने बहुत छोटी उम्र में हाथ में फीडर बोतल ले लिया, वही थोड़ी सी बड़ी उम्र में ही पानी का बोतल हाथ में ले लेते हैं, बहुत जल्दी। और थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि बचपन से उनके हाथ में बोतल ही थमाई गई है। खाली बॉटल का साइज चेंज हो रहा है और बॉटल का कंटेंट चेंज हो रहा है। फीडर बॉटल, पानी का बॉटल, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, और बड़े होंगे बियर का बॉटल, और बड़े होंगे विस्की का बॉटल। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम देखते हैं। तो यहाँ पर अब वो और गुस्सा भी हो गई कि ये कृष्ण की करतूत अब इतना नुकसान कर दिया है, अब सारी दासियां कार्य पे, अलग अलग कार्य पे लगी हुई है, अब मुझे ही पूरी सफाई करनी पड़ेगी। तो ये देखेंगे हमारे जो माताएं हैं वो भी देखेंगे कि जब उनके बच्चे छोटे थे, या वो जब छोटे थे, उनकी माताएं, कोई जब ये लोग जब नुकसान करते, या हम लोग जब छोटे थे नुकसान करते थे, या हमारे बच्चे अभी जो नुकसान करते जब वो लोग छोटे थे,
तो तुरंत ही पहले ये आता है, यार घर का इतना काम ऑलरेडी पड़ा है, तुम ये नुकसान करते, अब इधर भी हमारा समय जाएगा। कोई बर्तन टूट जाता था, कोई चीजें गिर जाती थी नीचे, कुछ खाना गिर जाता था, तो उसको फिर बैठ के बैठना पड़ता था, समेटना पड़ता था। कितना गुस्सा आते थे ये सब करने में, जब काम बढ़ रहा है, जब जैसे ही काम बहुत है, ये एक्स्ट्रा काम हो जा रहा है। तो ये जो होता है, ये रिएक्शन जो है, ये यहीं से आया है, इसी लीला से, यशोदा माई और कृष्ण की दाम बंधन लीला से ही आया है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण उस समय मसाला पीसने वाली लकड़ी की ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे और मक्खन तथा दही जैसे दूध की बनी वस्तुएं अपनी इच्छा अनुसार बंदरों को बांट रहे थे। चोरी करने के कारण वे चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे कि कहीं उनकी माता आकर उन्हें डांटे नहीं। माता यशोदा ने उन्हें देखा तो वे पीछे से चुपके से उसके पास पहुंची। तो इस श्लोक में चार मुख्य बातें आती है, फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो हमारे जीवन में प्रैक्टिकली हमें समझना है, अप्लाई करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि यशोदा माई ने उस कमरे में कृष्ण को कैसे ढूंढा। माता यशोदा ने उन्हें देखा तो वे पीछे से चुपके से उसके पास पहुंची। तो मैया यशोदा कृष्ण के पास कैसे पहुंची? तो आचार्य बताते हैं कि जब वो कृष्ण ने जब उस मटकी को तोड़ा, उस मटकी को तोड़ने के बाद जो दही गिरा, तो वो कृष्ण के पैर उसमें पड़ गए। और फिर कृष्ण जब वहां से चल के दूसरे कमरे में गए, तो वो फुटप्रिंट्स, जो दही का जो छाप है, वो पढ़ते 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 दूसरे कमरे में गए। तो यशोदा माई ने उस पैर के छाप को देखा, फुटप्रिंट्स को देखा, और उसी फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते वो कृष्ण के पास आ पहुंची। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये शिक्षा है। आचार्य बताते हैं कि अगर हमको कृष्ण की प्राप्ति करनी है, जिस प्रकार यशोदा माई ने कृष्ण को ढूंढ लिया, अगर हम भी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ढूंढना चाहते हैं, तो हमको उनके चरणों का अनुसरण करना पड़ेगा। अर्थात उनके दिखाए हुए मार्ग पर हमको चलना पड़ेगा। जैसे कृष्ण ने यहाँ पर यशोदा माई को दिखाया कि कृष्ण किस मार्ग पे चल के गए हैं, यशोदा माई ने भी उसी मार्ग पर चली हैं, और वो कृष्ण को उसने ढूंढ लिया। तो भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर हमको चलना है, अर्थात या भगवान के मार्गदर्शन में, या गुरु के मार्गदर्शन में, जो भगवान का प्रतिनिधि है, उसके मार्गदर्शन में हमको चलना है। गुरु के, भगवान के दिखाए हुए मार्ग या गुरु के मार्गदर्शन में का मतलब ये है कि जो हमें गुरु आज्ञा देते हैं वो हमको पालन करना है, जो वो हमसे कमिटमेंट लेते हैं हमको पालन करना है। इस भगवत गीता के ज्ञान को समझना है, भगवान के दिए हुए ज्ञान को समझना है, तभी हम उसका अनुसरण कर पाएंगे, भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर चल पाएंगे। जब हम गीता पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो तभी हम भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर चल पाएंगे। जब हम गुरु का आदेश फॉलो करते हैं कि 16 माला जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, किसी वैष्णव के प्रति कोई जो है अपराध नहीं करते, अत्याचार नहीं करते, गलत कार्य नहीं करते, तो गुरु हमको गारंटी देते हैं कि उनको भगवत धाम लेके जाएंगे। तो गुरु के दिखाए मार्ग पर अगर गुरु के उपदेशों का, आदेशों का अगर हम दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं, तो गुरु हमको उसी मार्ग से लेके जाएंगे जहां पर कृष्ण है, भगवत धाम के मार्ग पे लेके जाके भगवत धाम उनको पहुंचा देंगे, कृष्ण की प्राप्ति कराएंगे। तो ये यशोदा माई हमको बता रही, जब वो कृष्ण को ढूंढ ली। फिर आता है कृष्ण चोरी, कहते हैं चोरी करने के कारण वे चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे। तो कृष्ण तो लक्ष्मीपति हैं,
ब्रह्म संहिता में आता है कि हजारों लक्ष्मी देवियां भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए उत्सुक रहती है। हजारों क्या, करोड़ों लक्ष्मी देवियां, सहस्त्र, करोड़ों लक्ष्मी देवियां भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हैं। और वो लक्ष्मीपति क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो भगवान लक्ष्मीपति होने का जो उनका जो गुणता है, भगवत्ता का जो गुण है कि वो लक्ष्मीपति है, उसको भी त्याग रहे हैं। क्यों? केवल इस लीला को संपन्न करके चोर बन रहे हैं, चोर, लक्ष्मीपति होके चोर बन रहे हैं। चोरी कौन करता है? जिसके पास कोई चीज नहीं है उसके लिए वो चोरी करता है। तो कृष्ण तो लक्ष्मीपति हैं, उसके पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है? सब कुछ उनके पास है, लेकिन वो फिर भी चोरी कर रहे हैं। क्या चोरी कर रहे हैं? माखन चोरी कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा जो अभी हृदय है ना, वो पत्थर जैसा सख्त है, पत्थर जैसा हार्ड है हमारा हृदय। हमको उस हृदय को माखन जैसा कोमल बनाना है, बटर, एज सॉफ्ट एज बटर। जब हमारा हृदय माखन की तरह सॉफ्ट हो जाएगा तभी वो कृष्ण आएंगे और हमारे हृदय को चुराएंगे, क्योंकि कृष्ण तो माखन चोर है। तो हमको अपने हृदय को एकदम माखन की तरह बनाना है ताकि कृष्ण आए और उसे चोरी करें। अभी तो हमारा बहुत क्रूर हृदय है, कठोर हृदय है, पत्थर जैसा हृदय। तभी भगवान हमारे हृदय को चोरी करेंगे, और लक्ष्मीपति चोरी करेंगे। किसके भक्त के लिए चोरी कर रहे हैं? तो हमको अपने पास बुलाने के लिए हमारे हृदय को चोरी करेंगे भगवान। बाकी हम क्या दे सकते हैं? भगवान कुछ नहीं दे सकते, लक्ष्मीपति है, कुछ नहीं दे सकते। लेकिन हमारे लिए कृष्ण उस भगवत्ता के गुण को त्यागेंगे, चोरी करेंगे, प्रोवाइडेड हम उस लेवल पे आए, वैसी भक्ति करेंगे। चिंता, भगवान चिंतित हो रहे हैं। भगवान को चिंतित होने की कोई आवश्यकता है? नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? मसाला पीसने वाली लकड़ी को, की ओखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे, और मक्खन तथा दही जैसी दूध की बनी वस्तुएं अपनी इच्छा अनुसार बंदरों को बांट रहे थे। तो कहते हैं अचानक वहां पर बंदर कैसे आ गए? तो ये बंदर वही है, बंदर जो भगवान जब पिछले अवतार में भगवान रामचंद्र के रूप में आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जब आए थे, तो इन्हीं बंदरों ने भगवान रामचंद्र की सहायता की। तो कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं बंदरों से कि ये लो, मेरे हाथ से तुम महाप्रसाद ग्रहण करो, मेरा सबसे फेवरेट। मैं जब रामचंद्र के अवतार में आया था तब मैं जंगल में मैं मुझे वनवास मिला था, तो मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ न होने के बावजूद भी तुम लोग, सभी लोगों ने मिलके, सारे बंदरों ने मिलके मेरी इतनी सहायता की। सीता को ढूंढा, लंका जाने के लिए सेतु बंधन में मेरी सहायता की, लंका पर आक्रमण किया, रावण को युद्ध में हराने के लिए मेरी सहायता की। परंतु मैं बदले में तुम लोगों को कुछ नहीं दे पाया, क्योंकि मैं खुद जंगल में रह रहा था। मैं उसी चीजों पर आश्रित था जिस पर तुम लोग आश्रित थे, जंगल के फलों के ऊपर में, पत्तों के ऊपर में। मैं, तुम लोग भी उसी पे आश्रित थे, मैं भी उसी पे आश्रित था। तो मैं तुम लोगों को कुछ भी चीज देने के लिए मैं उस वक्त सक्षम नहीं था। परंतु अभी
क्योंकि मैं कृष्ण के लीला, कृष्ण के रूप में यह अवतरित हुआ हूं। तो मैं अपनी माता के घर में हूं, और मेरी माता ने जो प्रेम से जो मक्खन मेरे लिए बनाया है, उससे ज्यादा मेरे लिए प्रिय कुछ नहीं है। ये अमूल्य मक्खन है। तो ये जो अमूल बटर है, ये भी, इसका नाम भी यहीं से आया है। अमूल्य मक्खन है भगवान के लिए, अमूल्य। यशोदा माई के द्वारा बनाया हुआ जो मक्खन है वो अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये एक भक्त के हाथ से बनाया और केवल भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये जो मैं अमूल्य मक्खन, ये अमूल्य दही, अमूल नहीं, अमूल्य दही, अमूल्य मक्खन मैं तुमको अपने हाथों से खिला रहा हूं। ये महाप्रसाद है मेरा, तुम लो, क्योंकि ये सबसे प्रिय है मेरे लिए, अमूल्य है। तो मैं सबसे अमूल्य वस्तु तुम लोग को दे रहा हूं यहाँ पर। और वस्तु नहीं, वस्तुएं, दही, मक्खन और दही मैं तुमको यहाँ पर दे रहा हूं। तो देखिए भगवान की कितनी बड़ी गुणता है, कि गुण है, कि कोई भी कार्य भगवान के लिए, जो भी कोई थोड़ा सा भी कोई कार्य करता है, भगवान उसको भूलते नहीं है। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के रूप में आए थे और वानरों ने उनकी सेवा की थी। द्वापर के एंड में कृष्ण आते हैं, कितने हजार साल बीच में बीत गए, फिर भी भगवान को वो स्मरण है कि तुमने मेरी सहायता की थी, अब मैं तुमको दे रहा हूं। तो हम लोग जो प्रतिदिन अगर भगवान को कुछ भोग लगाते हैं, भगवान की किसी प्रकार की थोड़ी सी भी सेवा करते हैं, तो भगवान उसको भूलते नहीं है। समय आने पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि हम पर करेंगे और हमारी सारी सेवाएं, भगवान कृतज्ञ होते हैं। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान कृतज्ञ बन जाते हैं, और भगवान अपनी कृतज्ञता जरूर व्यक्त करते हैं, और हमको रिवॉर्डिंग, हमारे लिए जो उचित है उस समय पे भगवान हमको जरूर देते हैं, रिटर्न करते हैं हमको। भगवान हमारा उधार नहीं रखते। हम भगवान का भले उधार ले लें, लेकिन भगवान हमारा उधार नहीं रखते। हम जो भी देते हैं, जो भी अर्पण करते हैं भगवान को, भगवान उसका वांछित फल, हम जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा भगवान हमको रिटर्न में देते हैं। हरे कृष्ण। तो ये चार मुख्य बातें थी, शिक्षाएं थी, जो हमको यहाँ पर मिलती हैं। हमने उसके ऊपर चर्चा की। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पर इसको रखते हैं, कथा पर यहीं पर ही विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। Hare अशोक Krishna. प्रभु। यस Hare प्रभु। Krishna. Very interesting. Very interesting. Facts which I didn't know also. Thank you. थैंक यू। Hare हरे। Krishna. ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु। यस भावना। सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया, हम्म, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। ओके। प्रभु, तो जैसे आप बोले कि भगवान कभी रखते नहीं है हम लोग का, तो इसका हम्म, मतलब हमने पिछले जन्म में कुछ किया है। अभी तो मैं नहीं बोलूंगी, अभी शायद भक्ति का भी स्टार्ट नहीं हुआ है हम लोग में। तो मतलब फिर अभी इस जन्म में अगर थोड़ा बहुत करेंगे, फिर वो नेक्स्ट जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। यस, हमने गीता में पढ़ा था ना, सेकंड हाँ चैप्टर के 40, कितने 40 नंबर श्लोक में शायद पढ़ा था। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा सा भी अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान मेक श्योर करते हैं कि हम अगले जन्म में वापस, हमको उस भक्ति को आगे हम कैसे प्रोग्रेस करें। हमने तो फिर इसका 1% भक्ति end किया कब है, होगा तो प्रभु? नेक्स्ट मंथ 2% से स्टार्ट होगा। तो फिर ये करते करते एंड कैसे होगा हम लोग का? जब 100% हो जाएगा। 100% के लिए तो कितने साल जन्म लग ऐसा है क्या? लग ओके। लेकिन आप See, करेंगे तो प्रभुपाद हो के जाएगा। एक शिष्य ने पूछा था, प्रभुपाद ना भगवत गीता का 18.66 श्लोक पे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी एक लेक्चर दे रहे थे।
अपने डिसाइपल्स के बीच में, अपने शिष्यों के बीच में इस लेक्चर को दे रहे थे। तो एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू सरेंडर टू कृष्ण? भगवान कहते हैं मेरे शरणागत हो, मैं तुम्हें सारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये शरणागत होने के लिए कितना समय लगता है? आई थिंक भावना, योर्स इज अ सिमिलर क्वेश्चन बट विद द डिफरेंट वर्ड्स। यस प्रभु। यू वांट टू नो, आपको जानना है कि प्रभुपाद ने उत्तर क्या दिया? यस प्रभु, डेफिनेटली। प्रभुपाद सेज 1 मिनट। 1 मिनट? क्योंकि आपको डिसाइड करने में कितना समय लगता है कि मुझे अभी कृष्ण के प्रति शरणागत होना है? इट इज योर ओन डिसीजन। या ट्रू। मेरा खुद का डिसीजन है ना। जी। Split second. मैं तो आपके घर में आके आपको गले पे छुरी रख के या सर के ऊपर पिस्तौल रख के बोल तो नहीं सकता शरणागत हो? नहीं। कैन आई फोर्स? नो। कैन एनीबडी फोर्स? क्या किसी से कोई जबरदस्ती शरणागति करवा सकता है? नहीं करवा सकता है। भक्ति शरणागति इज वॉल्यूंटरी। ये मेरा खुद का डिसीजन होना चाहिए। और हमको डिसीजन लेने में कितना समय लगता है? आज हम अपना घर बनवाते हैं तो हमको घर में मार्बल कौन सा चाहिए, रूम में पेंट कौन सा चाहिए, सनमाइका का कलर कौन सा चाहिए, कितना समय लगता है डिसाइड करने में? जब हम दुकान जाते हैं तो कितना समय? 15 मिनट, आधा घंटा लगता है, क्योंकि हमको चॉइस मिलता है। आज हमको 2x2 का मार्बल मिलेगा या ग्रेनाइट मिलेगा या ये मिलेगा या वो मिलेगा, तो हमको 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मतलब हम 2 बार एक जगह नहीं जाते एक डिसीजन लेने के लिए। उसी दिन कर करके नक्की कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको चॉइस मिलता है। आज हम 50 चीज देखते हैं, 50 चीज देख के समय निकाल के डिसीजन लेना पड़ता है। देखने में समय लगता है, डिसीजन लेने में समय नहीं लगता है। आप देखेंगे, आप अगर कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं तो आपको खरीदने में, मतलब चीजों को देखने में, वैरायटी देखने में समय लगता है, लेकिन डिसीजन लेने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। तो अभी हमारे पास चॉइस क्या है? शरणागत होना या नहीं होना, यही चॉइस है ना। तीसरा कुछ चॉइस है क्या? नहीं प्रभु। तो कितना समय लगेगा? 1 मिनट। यू गॉट द आंसर। यस प्रभु। तो अब 1 मिनट अगर हमको शरणागत होने में लगता है, तो क्या ये जन्म अगर हम अभी डिसाइड करते कि हम शरणागत हो गए, अब हम वही करेंगे, हम 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, केवल प्रसाद खाएंगे, गुरु के आश्रय लेंगे, गुरु से दीक्षा लेंगे, ये प्रोसेस में समय लगेगा, लेकिन डिसीजन लेने में 1 मिनट। डिसीजन लेने में 1 मिनट, फिर आगे फर्दर जो प्रोसेस हुआ साधना करने में, तो क्या ये जीवन हमारा आखिरी जीवन नहीं होगा? अब बताइए। यस प्रभु। तो हमको कितना जन्म लगेगा फिर? एक जन्म? जी। 1 मिनट डिसीजन लेने में, 1 मिनट। जब डिसीजन ले लिए और इसी जन्म में सब कुछ कर लिए, तो जन्म लास्ट जन्म हुआ ना, फिर हमको दोबारा जन्म लेने का जरूरत है? तो जो अगर हमको लगता है कि हमने 1% भक्ति किया पिछले जन्म में, तो ये जन्म में 99% भक्ति करने का तो सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है, अपॉर्चुनिटी हमको मिल रहा है। हम उस अपॉर्चुनिटी को ले नहीं ले रहे, ये हमारा प्रॉब्लम। लेकिन अपॉर्चुनिटी तो है 99% बाकी भक्ति करने का इसी जन्म में। क्लियर है? आई होप आई हैव मेड थिंग्स यस वेरी प्रभु। क्लियर। यस प्रभु, एब्सोल्युटली। थैंक यू। Komal ji, हरे कृष्ण। भावना, भावना, भावना में भावना। Bhavna, sorry. Bhavna di, हाँ। it is of your good deeds of last previous life that in this life you are in this group. Yes, definitely, I agree. Absolutely And we agree. have Suresh Prabhu And he's my teaching cousin. us I'm in all the detail. more blessed. Thanks to him. Yeah, definitely. हरे कृष्णा। Hare Krishna. लॉर्ड शुड बी ग्लोरिफाइड, गुरु शुड बी ग्लोरिफाइड, नॉट मी। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा महाराज, बोलिए। अगर बीच में हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति पूरा नहीं हुआ, अगर बीच में हम लोग चले गए, फिर कैसे हम लोग किस जन्म में कैसे पूरा भक्ति? कहाँ चले जाएंगे आप लोग बीच में? भगवान के धाम में चले गए। अब किस तो जन्म में लेंगे? भगवान के धाम में चले गए तो फिर बात खत्म हो गया ना, तो वापस ही ना आएंगे अगर इधर।
अगर हम कितने भी अगर पाप किए होंगे तो इस जगह अगर भगवान के धाम में ही नहीं गए, कहीं और जगह गए, फिर कैसे वो हमारा भक्ति पूरा होगा प्रभु जी? तो भगवान तो बोल रहे हैं ना कि मैं गारंटी दूंगा कि तुमको एक ऐसा जन्म मिले जहां पर तुम भक्ति को कंटिन्यू कर सको। एक ऐसा मनुष्य जन्म दूंगा, एक ऐसे परिवार में जन्म दूंगा जहां पर तुम भक्ति आगे कर सकोगे। भगवान तो गीता में बोल रहे हैं इस बात को। तो अगर हमारा भक्ति कंप्लीट नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो हाँ भगवान इसका गारंटी, अभी आपका जिस परिवार में जन्म हुआ, अभी आप अपने इच्छा अनुसार कपड़े खरीद के पहनते हैं, ठीक है ना? हम्म अपने अपने इच्छा अनुसार जो आपको खाना है वही आप सब्जी खरीदते हैं, वही बनाते हैं, वही खाते हैं, हाँ प्रभु अपने जी। इच्छा। लेकिन आपको किस परिवार में, अपने माँ बाप को इच्छा अनुसार चुना क्या? हम्म हाँ, अपने माँ बाप को इच्छा अनुसार आपने आपने चुना कि नहीं मैं इसी घर में जन्म लूंगा, इसी यही मेरे माँ बाप होने चाहिए। आप चुन हाँ ये पाए तो क्या? नहीं, हाँ, हाँ नहीं ये तो नहीं हुआ। तो किसने चुना इसको? भगवान ने चुने होंगे। तो भगवान ने आपको एक ऐसे घर में डाला है, ऐसा संग दिया है जहां पर आप भक्ति कर पा रहे हैं। तो अगला जन्म अगर इस जन्म में पूरा नहीं है तो अगला जन्म भी भगवान ही ऐसी जगह डालेंगे ना आपको जहां पर आप भक्ति कर पाए। हम्म तो डाउट, जैसे तो हमारे घर में संशय तो कोई, नहीं है। अरे आपके हमारे घर घर में, में, आपके घर में कोई भक्त नहीं है लेकिन आप भक्ति कर रहे हैं ना। हाँ वही बात, हमारे घर में आपको कोई भक्ति आपको नहीं है। भक्ति करने से कोई रोक रहा है? हाँ इसके विरोध तो होते हैं प्रभु जी, हमारे घर में अरे कोई भक्ति रोक में रहा है भक्ति। आपको भक्ति करने से? मैं वो हाँ पूछ रहा हूँ, आपको भक्ति हाँ करने से कोई रोक रहा है? नहीं ये तो नहीं, रोक नहीं रहा, मतलब जब विरोध रोक होता है। नहीं, जब रोक नहीं रहा तो बात खत्म हो गया ना। अगर रोक रहे होते तो अभी आप क्लास भी नहीं कर पाते। हम्म अगर रोक रहे होते तो अभी आप क्लास नहीं कर पाते। आपको मोबाइल फोन ही नहीं देते घर में, इंटरनेट का रिचार्ज नहीं है। मोबाइल फोन देते तो इंटरनेट का रिचार्ज नहीं करते कि आप जूम नहीं हाँ ज्वाइन कर पाए। ऐसा कुछ हो रहा है हाँ क्या? ऐसा हम्म कुछ हो रहा है? हाँ बस ये है कि हर वक्त देखो माला जाप करते रहते हैं, हर वक्त देखो अरे बाबा, पूजा पाठ हम जो में। पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आपको नहीं ये क्लास तो करने से कोई रोक रहा है? नहीं, नहीं इसके लिए नहीं करो। भगवान का कथा श्रवण से करने से कोई रोक रहा है? नहीं प्रभु जी नहीं। माला जप करने से कोई रोक रहा है? टोक रहा है। हाँ टोक टोकना रहा है और हाँ। रोकना में दो। अगर मान लीजिए कोई अभी आपका माला लेके तोड़ के फेंक दे तो क्या होगा? ऐसा वो कोई वहां पर कर रहा गुस्सा है? आता है। ऐसा कोई कर रहा है, माला तोड़ रहा है? हाँ हाँ वो वहां पर डिस्टर्ब होता है, वो नहीं हो तो रहा नहीं प्रभु हो जी। रहा, मतलब आपको भगवान की कृपा है ना, फेवरेबल है ना। हाँ बात खत्म हुई। आपको जब तक कोई करने से बाधा नहीं डाल रहा है, अभी मान हम्म लीजिए कंस जैसा कोई आ जाता और आपको भक्ति नहीं करने देता, सब कुछ तोड़ देता, तहस नहस कर देता, तो हाँ क्या होता? हाँ प्रभु जी ये चीज को नहीं हो रहा। अभी आप सोचिए। तो बस भगवान रोज, भगवान कर रहे हैं ना, अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, भक्ति कर पाए। रोज के जो जितने अंदर में क्वेश्चन हमारे आते हैं ना, उसका आंसर आप दे देते हैं रोज। किसी माता जी की वजह से ही मिल जा रहा मेरे को बहुत ज्यादा। आज का भी मिल गया। हाँ आज का ही मिल गया प्रभु जी, हमारे ये चीज को हरे सोच रहे थे कृष्णा। प्रभु जी, उसका आंसर मिल जा रहा है आपसे प्रभु जी। बहुत बढ़िया, हरे कृष्णा। चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। आशा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भावना माता जी ने उनकी जो क्वेश्चन पूछा वही क्वेश्चन तुरंत हम पूछने ही वाले थे कि ये चीज आता है, उन्होंने पूछ लिया। तो बहुत सारे उनकी चीजों का क्वेश्चन हम का आंसर जो हम लोगों को मिल गया है। थैंक यू भावना माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। ईशानी इंदिरा माता जी, एनी क्वेश्चन? No, कोमल? Prabhuji. Everything is clear. कोमल? नो। शांति दादा माता जी, राम कृष्ण कामत प्रभु, अंजू मित्तल माता जी, हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा, सब कुछ सुलेखा दर्शन। माता जी, विनीता माता जी। ओके, वेरी गुड। तो आई होप आप लोग को इस दामोदर लीला का, आपने तो कई लोग तो कई भक्त तो कई सालों से सुन पा रहे हैं, तो अभी आप लोग को शायद पूरा इन डेप्थ मीनिंग मिल रहा है और समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ है जो मेरे से छूट छूट रहा हो कहीं मैं, आप लोगों ने कुछ ऐसा सुना हो जो मैंने यहाँ पर अब तक नहीं बताया हो, अब तक जो भी हमने पढ़ा है, ऐसा कुछ आप लोग को हो तो आप लोग जरूर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सभी लोगों से इतने वर्षों के, इतने वरिष्ठ वैष्णवों के श्रीमुख से श्री दामोदर लीला का श्रवण कर रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं भूल गया था वो बोतल वाली बात, तो मुझे आज याद आ गया, तो मैंने फिर उसको, भले वो
पिछले श्लोक का था, पर मैंने उसको कनेक्ट करके बोल दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा दंडवत यस प्रणाम। माता जी। प्रभु जी कुछ भी ऐसी चीज नहीं भूले हैं, बल्कि हम लोग जब भी सुनते हैं दामोदर लीला, हर साल सुनते हैं, लेकिन जब भी सुनते हैं कुछ तो कुछ नया ऐड होता है, कुछ तो नई शिक्षा होती है, ऐसी चीज जो हम लोगों को पता नहीं होती कि अरे हम ये पहली बार सुने हैं। तो इसका मतलब कि क्रेडिट मतलब कि आपको ही जाता है कि हम कुछ बार बार सुनते हैं। कई वे चीजें होती हैं कि बोरिंग लगने लगती हैं, लेकिन ये भगवान की लीला ऐसी है जो हमें बोर नहीं लगती है, कि हम सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं कि इसमें आगे क्या होगा, शिक्षा क्या होगी भगवान का। वो जो क्यूट अभी ये दामोदर लीला में जो वो दिखाते हैं ना कि कौशल से बने हुए हैं, तो उनका जो चेहरा है वो इतना क्यूट चेहरा कि वो ऐसे डरे हुए हैं वो आपको से जाता ही नहीं है, मतलब वो बहुत ही अच्छा है। ये सब क्रेडिट उनकी आपको जाता है। थैंक यू। हरे कृष्णा। भावना। यस। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, मैंने तो स्टार्टिंग से नहीं सुना है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि रिकॉर्डिंग सुनूं। मैंने इंस्टा रील में एक जगह एक प्रभु का देखा था, पता नहीं वो एक्सप्लेन हो चुका है कि नहीं, उसके बारे में मुझे थोड़ा जानना था। अगर अगर आज लेट हो गया तो कल नहीं, भी। यू कैन आस्क, टेक 2 मिनट, नो प्रॉब्लम। हाँ, वो 4, 2, 3 और अच्छा, वो वाला ना, 7। ओके, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। वो प्रभु हाँ ने उसको, मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। हाँ 4237 यस। मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। ये हमारे वल्लभाचार्य उनके कमेंट्री में आता है। ये मैं सुना हुआ हूँ, मैंने इसको बहुत साल पहले सुना था, पर मैं, मतलब मुझे, फिर मैंने उसको एक ही बार सुना था, तो फिर मैंने कभी उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसको दोबारा कभी किसी से मुंह मुंह से नहीं सुना था। तो आई थिंक मैं उसको एक बार वापस से स्टडी करूंगा, उनकी टीका को, और देखता हूँ उसमें क्या वो है। मैं, मेरा एक रिवीजन हो जाएगा, उसको पढ़ के मैं और ज्यादा समझ पाऊंगा कि हर हर भक्त का समझने का अपना एक लेवल होता है। तो वो प्रभु जी ने समझाया था कुछ, तो मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में मैं समझूंगा। आई थिंक ये रील इन्होंने भी डाला ना, फेसबुक का रील, शायद ईशानी इंदिरा माता जी ने डाला ना अपने ग्रुप में, 4237 वाला। हाँ नहीं, मैंने तो इंस्टाग्राम में देखा था। अच्छा, नहीं, ऐसा शायद ये पोस्ट अभी आज इसमें भी डाला होगा, ईशानी इंदिरा माता जी ने शायद डाला था। माता जी आपने डाला था फेसबुक का एक रील डाला था, जी माता 4237, प्रभु राइट? जी। यस, ओके, ठीक है, उसको मैं एक बार समझूंगा, वो एक बार पढ़ूंगा मैं उसको एक्चुअली। 4237 का भगवान, एक्चुअली 4237 बहुत रिलेटेड है जी। हम जब ये लीला कंप्लीट होगा ना, तब हमको समझ में आएगा। इस लीला को बगैर सुने ना नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक्चुअली वो 4237 चार बार हम लोग मतलब इट इज जस्ट नॉट द नंबर। ये है कि उसमें बोले कि उस चीज को हम लोग कहा, जैसे चार बार भगवान के चरणों में देते हैं, काम, क्रोध, तभी मोह। तभी तभी उसका नहीं, काम क्रोध लोग, वो तो आपका आता है भगवान का जन्म में, तब वो आता है, वो 6 चीजें होती है, वो जन्म वाले उसमें आता है। ये ये तो चार जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। ये जो चार है, ये चरण पे है। तो चरण के ऊपर चार बार घुमाने का ये एक्चुअली सिंबल है। चरण पे 4 बार, कमर पे 2 बार, चेहरे पे 3 बार, और पूरे शरीर में 7 बार। तो इसी से सब सिग्निफिकेंस आता। तो खाली इट इज जस्ट नॉट अ नंबर गेम, इट इज कि क्यों चरण पे क्यों 4 बार। तो कमर पे भी 4 बार हो सकता था, चेहरे पे भी 4 बार हो सकता था। चरण पे ही क्यों 4 बार, कमर पे क्यों 2 बार, कमर पे 3 बार भी हो सकता था, चरण पे 2 बार हो सकता था। इट इज जस्ट नॉट अ नंबर गेम, इट इज कि जिस पर्टिकुलर जगह पे उतनी बार क्यों, ये पूरा उसका कंप्लीट है। कि चरणों में ही क्यों 4 बार, कमर पे ही क्यों 2 बार, चेहरे पे क्यों 3 बार, और पूरे शरीर में क्यों 7 बार। एक कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता था, परंतु इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ही क्यों। तो इसको हम लोग समझेंगे पूरा। आई विल वेन, जब ये लीला कंप्लीट होगा ना, इस लीला में एक्चुअली आएगा। जब यशोदा माई बांधती है ना कमर में, उसी में ये 2 बार कमर पे क्यों दिखाते, उसका सिग्निफिकेंस। अब तक तो हम लोग केवल 2 उंगली का राज सुने हैं ना, लेकिन कमर पे क्यों 2 बार आता है, उसका राज उस पर्टिकुलर है जहां पर यशोदा माई बांध रही है।
उसको, ठीक है, हम लोग देखेंगे उसको, पढ़ेंगे हम लोग, पहले लीला कंप्लीट होने दीजिए, देन वी विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडोत कृष्ण, प्रणाम। हम राम कुछ राम, बोले बोले। क्या प्रभु? हाँ बोलिए ना, अरे बोलने के लिए तो है सबके लिए, बोलिए। आप ही से सुने हैं, बस एक ठो हमको याद है। हाँ जैसे जो पूरा बॉडी पर हम लोग 7 बार दिखाते हैं, हाँ तो जो 7 तो है ऊपर जाने में लोक में, तो उसको हाँ मैंने भेदने के लिए भेद कर हाँ फिर हम लोग भगवत धाम जाएंगे। हाँ, राइट राइट, 7 बार उसी के लिए ही है। हाँ, और तो सब मतलब हम सुने थे, पर याद कितना ही है। हाँ करेंगे करेंगे, उसको चर्चा करेंगे, अब की बार ऐसा सुनाएंगे कि याद रह जाए आप लोग। हाँ, याद था प्रभु, लेकिन यही आज याद है, मतलब सोच रहे थे लेकिन एक ही ठीक याद है, कर रहा है। करेंगे करेंगे, समय आने पे उसको भी करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी दामोदर महीने में बहुत दिन बाकी है। जी और हरे आज आप इतना इसका अच्छा रील समझाए हैं फेसबुक पे भी तो आया था, ये 3 4 7 ये इसका काउंट मतलब बताया देखिए, है। वो लोग तो वो लोग नंबर बता रहे हैं, लेकिन क्यों चरण पे 4 बार, वो कोई हाँ बता उनका नहीं रहा क्या है। था, मैं क्यों भेजूंगी कमर पे मेरे 2 बार, पास है। क्यों कमर पे 2 बार, हाँ प्रभु जी खाली मेरे 2, पास ये है। लोग तो बता रहे कि 4 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 7 का मतलब क्या है, हाँ हाँ लेकिन ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसे ही ऐसे हाँ, ही। लेकिन चरणों में क्यों 4 बार कर रहे हैं, ये सब गीता के श्लोकों से जुड़ा हुआ है, ये जो भी है ना, ये गीता के श्लोक से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो कोई बता नहीं रहा है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और मतलब नंबर का ना प्रभु जी, जैसे उनका उनके बारे में बता रहे, लेकिन उनका क्या मतलब है ये पूरा नहीं बता रहे। हाँ, इसको हम लोग पूरा बताएंगे, हाँ ठीक है ना, हाँ। राइट। हरे कृष्णा, ठीक है, तो सेशन को यही इसके एंड बाद करते हैं। प्रभु जी कुंती वाला भी करवाइएंगे ना प्रभु जी? कुंती माता वाला कुंती पहले करवा चुके थे, लॉकडाउन के समय कुंती महारानी की शिक्षा है, उसका सारा वीडियोज ऑलरेडी है। पर करवाइएंगे ना प्रभु जी, उसमें भी बहुत आनंद आता है प्रभु जी। आप लोग वीडियो देख लेंगे पुराना कुंती महारानी वाला, तब तो बहुत डिटेल में किया था, लॉकडाउन के समय है किया था। प्रभु जी, मैं सुनती डेली सुनती भी हाँ पढ़ती हाँ, भी। वो सब लीला करेंगे जो हमको अब तक समझे नहीं, जैसे गजेंद्र मोक्ष मेरा करने का इच्छा है, देखते हैं अगर गजेंद्र मोक्ष हुआ तो गजेंद्र मोक्ष करेंगे। हाँ प्रभु, हाँ गजेंद्र का लीला सुनती बहुत प्रभु अच्छा है। ठीक है, पहले ये कंप्लीट करें, पहले ये कंप्लीट करें, ठीक है। जी हरे प्रभु जी। कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर लीला की जय, दामोदर मास की जय। हरे कृष्णा। सुरेश